हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा गया है जेईई मेन 2026 सितंबर शिफ्ट 1 में। इसमें हम लोग एक फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स ईच। 2 फैमिलीज हैं उसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, दोनों में 3 मेंबर्स हैं, हाँ 2 फैमिलीज हैं। एंड 1 फैमिली विद 4 मेंबर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो, ठीक है। एक रो में आपको देखो तुम्हारे सामने जो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, एक फैमिली ये है, दूसरी फैमिली ये है, तीसरी फैमिली ये है, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं, इसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें 3 मेंबर्स हैं और इसमें 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। इन सबको एक रो में बैठाना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड सो दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। इन्हें एक लाइन में ऐसा बैठाइए कि इस फैमिली के जो ये तीनों लोग हैं साथ में रहें, आगे पीछे हो सकते हैं पर ये तीनों साथ में रहें, इसके भी ये तीनों साथ में रहें और ये भी तीनों साथ में रहें, ठीक है। इनको ऐसा बैठाना है कि ये तीनों साथ में रहें, ये तीनों साथ में रहें और ये तीनों साथ में रहें। हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही देखा था कि जिनको साथ में रहना होता है उन्हें हम एक पूरा यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी साथ में रहना है, इन्हें भी साथ में रहना है, इन्हें भी साथ में रहना है। ये तीनों कह रहे हैं कि हम तो साथ ही में बैठेंगे जहां जाएंगे, है ना। भाई बैठाना तो रो में ही है। ये तीनों ने डिसाइड किया हम तो साथ में बैठेंगे, इन तीनों ने भी डिसाइड। वैसे भी होता भी यही है यार, एक फैमिली के लोग जाते हैं तो कहीं पे, है ना, डिनर वगैरह पे, तो फिर ठीक है एक लाइन में अगर बैठना है तो एक लाइन में अगर रह के खड़े होकर के खाना खाना है तो सब लोग साथ में रहने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों कह रहे हैं हम साथ में रहेंगे, ये भी कह रहे हैं हम साथ में रहेंगे, ये भी चारों कह रहे हैं हम साथ में रहेंगे, सेपरेट नहीं होएंगे, ठीक है। फैमिली के जो मेंबर्स हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, वो रहेंगे तो साथ में रहेंगे, आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। तब इन्हें कैसे बैठाएं, तो जाहिर सी बात ये 3 यूनिट्स है, पहले तो इन 3 यूनिट्स को अरेंज कर लो, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद ये तीनों भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल एक और। उसके बाद ये तीनों भी आपस में अरेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल। इनको देखो, ये जो 4 है ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। तो पहले हमने क्या किया, यूनिट 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 को अरेंज किया। उसके बाद हर एक यूनिट में जो है, जैसे पहले वाले फैमिली में जो है 3 मेंबर्स है तो ये तीनों मेंबर्स आपस में इधर उधर कर सकते हैं। जैसे देखो ऐसे हो रहा है इसमें, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3, ये A फैमिली है उसके 3 मेंबर्स हुए, B1 B2 B3 ये सेकंड फैमिली के 3 मेंबर्स हुए, और तीसरी वाले में C1 C2 C3 C4, ठीक है। इनको अरेंज करना है एक लाइन में, एक रो में, तो ठीक है आपने 3 फैक्टोरियल तो किया इन तीनों ग्रुप्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों भी तो आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फिर ये तीनों भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, फिर ये चारों भी अरेंज हो सकते हैं। तो कुल मिला कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने खूब हाईलाइट किया हुआ है, टुगेदर नॉट टुगेदर। हमने तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कि अगर मान लो कि ये इस फैमिली के सारे मेंबर साथ में बैठना चाहते हैं, इस फैमिली के सारे मेंबर साथ में बैठना चाहते हैं, पर इस फैमिली का कोई भी 2 मेंबर साथ में नहीं बैठना चाहता, मान लो झगड़ा हो गया, कॉमन सी बात है, झगड़ा ही हो गया, ठीक है। तो ये तीनों कह रहे नहीं हम तो अलग अलग बैठेंगे, तो 2 ग्रुप तो साथ में बैठेगा, ठीक है, इसके सारे मेंबर्स इसके सारे मेंबर्स ये सब साथ में रहेंगे, और ये जो तीनों देख रहे हो इन तीनों में झगड़ा हो गया और ये कह रहे नहीं हम साथ में नहीं बैठेंगे। तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को तरीका बता रखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग लेक्चर में, रो परमुटेशन में, तो अगर देखना होगा उसको देख लीजिएगा। फिलहाल तो इसका आंसर आ चुका है 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन जेईई मेन में ना आया होता तो हम इसको किस लेवल पे समझते इस क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन है कि अगर हम टुगेदर नॉट टुगेदर का पहला केस भी देखते हैं तो उस पहले मतलब स्टार्टिंग के शुरू के 10-15 मिनट वाला जो केसेस होते हैं वो अगर देखते हैं तो उसमें ही इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मगर चूंकि जेईई मेन में आया हुआ है तो इसलिए इसकी रिस्पेक्ट तो है ही, और रिस्पेक्ट तो हर कॉन्सेप्ट की है यार। देखो रिस्पेक्ट इसलिए भी है ना क्योंकि एग्जाम के समय में इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होते हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको बड़े लग सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, रहेंगे छोटे कॉन्सेप्ट, उनको बड़ा समझने की भूल मत करना। ये सोचना
कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, वो छोटे छोटे ही हैं, पर चूंकि हमने इतना ज्यादा एक ही साथ डाल लिया अपने दिमाग में, कम समय में डाल दिया जिसकी वजह से हम शार्प नहीं हो पा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम के समय में सिलेबस खत्म करते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। ऐसे भी बच्चे हैं जो एग्जाम के समय में ऐसा करके अच्छा भी कर ले जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको सभी का खराब होता है। आप लोग की ड्यूटी है कि आप एग्जाम से जितना हो सके उतना पहले पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, उसको दिमाग में बैठा लो और उस पर खूब अच्छी प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम के समय में ऐसी सिचुएशन ना हो कि इस कॉन्सेप्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट घुस गया, उसमें तीसरा कॉन्सेप्ट घुस गया, ऐसा ना हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया। ठीक है, और अगर अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करके आए। ठीक है, चलो अच्छा, अभी बस इतना ही। ठीक है।